कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, डॉक्टर मनमोहन सिंह जिंदाबाद। नमस्कार, सिटी तहलका न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ नवीन और तस्वीरें करनाल से देख पा रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दयाल सिंह सरोही कांग्रेस पार्टी की नीतियों को लेकर लगातार हल्के की जनता के बीच में पहुंच रहे हैं और लगातार कांग्रेस पार्टी के पक्ष में प्रचार प्रसार करते नजर आ रहे हैं। लगातार उनका जो हल्के की जनता में दौरा है लगातार जारी है। कांग्रेस पार्टी की नीतियों को लेकर लगातार प्रचार प्रसार करते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं दयाल सिंह सरोही जी, उनसे बातचीत करेंगे। आज नीलोखेड़ी में पहुंचे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? लगातार आप पार्टी के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं और नीलोखेड़ी में आज पहुंचे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हरियाणा मांगे साहब, और पहले तो मैं सबसे मातृशक्ति से, किसान से, मजदूर से, सभी से को मैं प्रणाम करता हूं। और हरियाणा मांगे साहब के तहत हम आजकल डोर टू डोर चल रहे हैं। परसों हमारा त्रावड़ी में था और कल शामली गांव में था। शामली गांव में हमने डोर टू डोर किया और भरपूर समर्थन युवाओं का, किसान का, मजदूर का और व्यापारियों का, सभी का, सम्मानित साथियों का हमें भरपूर समर्थन मिल रहा है। और उस समर्थन की शक्ति से और प्रेम की शक्ति से हम आगे बढ़ रहे हैं और हम नीलोखेड़ी हल्के के लिए की गली गली में हम चल रहे हैं। जी सर, लगातार आप कांग्रेस पार्टी का जो संकल्प पत्र है जनता के बीच में लेकर पहुंच रहे हैं, किस तरह से जनता समझ रही है संकल्प पत्र? संकल्प पत्र को ये सही संकल्प पत्र है, क्योंकि आज की तारीख में जिस तरह से आप देख रहे हैं कि पूरे देश और प्रदेश में कांग्रेस पार्टी है जो भाईचारे की राजनीति करती है, सौहार्द की राजनीति करती है, शांति की राजनीति करती है और काम की राजनीति करती है। आज बेरोजगारी किस चरम पे है पूरे देश में और प्रदेश में, हरियाणा में, आप ये किसी से छुपा नहीं है। और बेरोजगारी को लेकर के आप दिन प्रतिदिन युवा निराश होता जा रहा है। आप किसी स्कूल में चले जाएं, कॉलेज में चले जाएं, आप युवाओं से बात करें कि आप करना क्या चाहते हैं, तो वो एक ही बात कहेंगे आपसे, हम विदेश जाना चाहते हैं। तो ये आज की हालात है बेरोजगारी के कारण। महंगाई को लेकर के हमारी मातृशक्ति, किसान, मजदूर, व्यापारी सभी परेशान है। नोटबंदी ने और जीएसटी ने व्यापारियों की कमर तोड़ दी है। उसके बाद व्यापारी उबर नहीं रहा है। कुछ 5-10% की हम बात नहीं करते, कुछ 90% परेशान है, क्योंकि नोटबंदी और जीएसटी के बाद व्यापार उभरा नहीं है। बहुत से हमारे साथी ऐसे हैं, ज्यादातर जिन्होंने बिल्डिंग किराए पे ली है, शोरूम किराए पे लिया है, और आगे 1-2 साथी जिनको रोजगार दे रखा है, तो उतना ही उनको चलाना मुश्किल है और लोन लेके कहीं अपनी प्रॉपर्टी पे, कहीं घर पे, उस पे काम चला रहे हैं। किसान की भी यही हालत है। एमएसपी इन्होंने दिया नहीं है किसानों को। किसानों के साथ जो अत्याचार हुआ, लगभग 750 किसान किस तरह से देश के लिए शहीद हो गए, लेकिन इनको कोई असर नहीं है बीजेपी के लोगों को। आज जिस तरह से कांग्रेस पार्टी देश में आगे बढ़ रही है, आप हिमाचल की बात करें, आप तेलंगाना की बात करें, आप कर्नाटका की बात करें, तो वहां पे 500 रुपए का सिलेंडर क्यों मिल रहा है? यहां पे क्यों नहीं दे सकती बीजेपी की सरकार 500 रुपए का सिलेंडर? आप बात करें 300 यूनिट बिजली की, आप पहले भी आप जिन गरीब लोगों के 1000 रुपया 500 रुपया बिल आता था, आज 5000 रुपये बिल आता है, 4000 रुपये बिल आता है। एक गरीब आदमी है, उसको दाल चूल्हा चलाना मुश्किल हो रहा है, वो 5-5 हजार रुपये बिल बिजली का कहां से देगा? तो कांग्रेस की सरकार आने पे 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेंगी। तो आज आप बात करो रोजगार की, आप बात करो गरीबों को प्लॉट देने की। पहले 3.5 लाख प्लॉट गरीबों को मिले, आज क्यों नहीं मिल रहे हैं? ये गरीबों को प्लॉट दे नहीं सकते, गरीबों को मकान दे नहीं सकते, ये झूठ तो बोल सकते हैं, ये जनता को बरगला तो कर सकते हैं। लेकिन आज पूरे प्रदेश की बात करें, आप स्मार्ट सिटी की बात करें, स्मार्ट सिटी लेके आप लोग भी ढूंढ के बताएं, हम भी देख लेंगे आपके साथ में कि पूरे देश में या करनाल भी स्मार्ट सिटी में था, कोई स्मार्ट सिटी देश में कोई नजर आती हो। आप एनडीआरआई की बात करें, सीएसएसआरआई की बात करें, वीट फार्म की बात करें, गन्ना फार्म की बात करें, वो पहले से करनाल में है। नया इंस्टीट्यूट कोई दिया इन्होंने? जो इंस्टीट्यूट देना तो क्या था, करनाल से इन्होंने प्रेस को भी छीन लिया। नया इंस्टीट्यूट उन्होंने कोई दिया नहीं है हरियाणा को। हाँ, एक पोर्टल जरूर दिया है, एक दुखी करने का पोर्टल है। वो एक ऐसी सुरंग है जो उसमें घुस जाता है तो उसको पता नहीं चलता कि निकलना कहां से है। तो वो सुरंग बना दी इन्होंने हरियाणा के लोगों के लिए। हमारी मातृशक्ति, किसान, मजदूर लोग हर रोज
कागजों का थैला लिए घूमते हैं। किसी की प्रॉपर्टी आईडी खराब होगी, किसी की फैमिली आईडी खराब होगी, ठीक करने जाएं तो वो खुलता नहीं है पोर्टल, वो पोर्टल खुलता है तो गलत उसमें एंट्रियां हो जाती हैं। जिनका बीपीएल नहीं चाहिए उनका बीपीएल बना दिया, जिन लोगों को गरीबों को जरूरत है उनका बीपीएल काट दिया। तो ये काम हरियाणा सरकार ने किया है। आपके इनके पोर्टल को तो अवार्ड मिलना चाहिए और वर्ल्ड लेवल पे सम्मानित किए जाने चाहिए कि हरियाणा में एक ऐसा पोर्टल है जो लोगों को आप पीड़ा देता है, जो लोगों को पीड़ादायक बनाता है। एक ऐसा पोर्टल हरियाणा में है। वो बनाया किसने? जिन्होंने वो पोर्टल बनाया उनको सम्मानित किया जाना चाहिए मंचों पे कि ऐसा पोर्टल बनाया कि लोगों को पीड़ा होती है उस पोर्टल से। तो ये ऐसे ऐसे काम कांग्रेस सरकार बंद करेगी ऐसे पोर्टल? बंद करेगी ऐसे पोर्टल को। हुड्डा साहब ने अनाउंस कर दिया है कि हम इन पोर्टल को बंद करेंगे जो हरियाणा की जनता को प्रताड़ित कर रहे हैं। रोहित साहब, जनता के बीच में आप जा रहे हैं, अभी आप जिक्र कर रहे थे भाई सीएम सिटी है करनाल, जनता के बीच में आप जाते हैं, कुछ समस्याएं है, कुछ आप समस्याएं आप अनेक समस्याएं हैं। समस्या का पिटारा है लोगों के पास। आप कहीं भी जाए, कल हम शामली में थे तो मातृशक्ति ने मीडिया के सामने बोला कि क्या क्या समस्याएं हैं। तो आप बीपीएल को लेके उनको समस्याएं हैं, उनकी पेंशन को लेके उनको समस्याएं हैं, आप प्रॉपर्टी आईडी को लेकर उनको समस्याएं हैं, गरीबों के मकान नहीं बनाते उनको समस्याएं हैं, किसान की ये सुनते नहीं है, जो भी बोलता है उसकी पीठ पे लाठी मारते हैं ये लोग। आप किसान बोलता है उस पे लाठी, विद्यार्थी बोलते हैं उस पे लाठी, बेरोजगार बोलते हैं उसके लाठी, कर्मचारी बोलते हैं उनके सिर फोड़ते हैं। तो ये लाठी चलाने वाली सरकार है। ये लोकतंत्र है, यहाँ लोकतंत्र के मूल्यों से चलती है सरकार। ये संविधान के मूल्यों को कमजोर कर रहे हैं, लोकतंत्र के मूल्यों को कमजोर कर रहे हैं। आज ये देश को कोई कमजोर नहीं कर सकता। ये आप और हमारा सबका देश है और हमारी आजादी कोई छीन नहीं सकता। हम एक मजदूर का बेटा हूं, किसान के साथ खड़ा हूं, व्यापारी के साथ खड़ा हूं और हम इनके साथ हमेशा डटे रहेंगे। हम मातृ शक्ति के साथ खड़े रहेंगे और इनकी लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हो, सरपंचों की बात करें, कर्मचारियों की बात करें, किसानों की बात करें, क्या चुनाव में ये मुद्दे भी इस बार रहेंगे? क्यों रहेंगे कि आप लोकसभा इलेक्शन आपने देखा होगा तो सरपंचों ने प्रमुखता से आगे आकर चुनाव लड़ा। सरपंच ऐसे लड़ रहे थे चुनाव की जैसे उनका खुद का चुनाव हो, कि उनको पता है कि सरपंचों की पावर शक्तियां इन्होंने खत्म कर दी। तो इसलिए आज आम आदमी चुनाव लड़ा लोकसभा का, और विधानसभा का चुनाव भी जनता ही लड़ेगी। चलिए, क्या अपील करेंगे जनता? तो मैं जनता से अपील करूंगा कि आपके बीच में आप बरसाती मेंढक बहुत आते हैं, बरसात में टर्ड करने, बरसात का पता चल जाता है बरसात आने वाली है, वो तो अच्छी बात है। लेकिन जनता के लिए कौन लड़ाई लड़ता है, कौन मुद्दे उठाता है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा। आप देखिए, सबकी प्रोफाइल चेक करिए, आप सबके बारे में जानिए कि कौन व्यक्ति है जो यहाँ की जनता की आवाज उठा सकता है, मातृशक्ति की आवाज उठा सकता है, किसान मजदूर के साथ खड़ा हो सकता है। तो आपके पाले में गेंद है। ऐसा ना हो कि 5 साल फिर आने वाले में फिर 5 साल खराब हो जाए। रोहित साहब, एक सबसे बड़ा जो मुद्दा है, युवा पलायन कर रहे हैं विदेशों की तरफ, आपको मौका मिलता है सबसे पहले इसी पे सरकारों को काम करने की जरूरत है। और हमारा जो कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में है कि 2 लाख नौकरियां देंगे रोज युवाओं को। तो आते ही नौकरियों का पिटारा खुलेगा और युवा पलायन करना कम कर देगा, धीरे धीरे बंद भी होगा। आपके पास कुछ बड़ा एजेंडा है? कई एजेंडे हैं हमारे नीलोखेड़ी को लेकर के। कोई बड़ी कंपनियां, कोई बड़े प्रोजेक्ट इसमें आए तो वो लड़ाई हम लड़ेंगे नीलोखेड़ी के लिए। आप चिकित्सा को लेकर भी यहाँ पे कोई बड़ा अच्छे हॉस्पिटल नहीं है। 3 कॉलेज बन रहे हैं, तीनों कॉलेज अभी पूरे नहीं हुए हैं। आप त्रावड़ी की बात करो, बस्तली की बात करो, आप बस अड्डा नीलोखेड़ी का है। कमी बीजेपी की सरकार की है या 2 मुख्यमंत्री होने के बाद भी उनको समस्याएं दिखाई नहीं देती। आप बताइए सर, जिस तरह से चुनाव बिल्कुल नजदीक है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? चुनाव नजदीक का मतलब कांग्रेस पार्टी की जीत है, इसमें कोई 2 राय नहीं है। सब पब्लिक ने अपना रुख चेंज कर लिया है। पोर्टल बताए सर, जैसे पोर्टलों से दिक्कत हो रही है। आप पोर्टलों में तो कई दिक्कतें हैं। एक जो सहारा बैंक वाले थे, ये इसमें कितने अरबों खरबों रुपये फंसे पड़े हैं। 5-5 हजार रुपये दे के अपना पीछे हट गया। वो पब्लिक परेशान है बहुत ज्यादा, कोई सुनवाई नहीं बिल्कुल भी है। हल्के में दिक्कतें क्या है सर? उसका पोर्टल बंद है, उसका पोर्टल दोबारा खुल देना है बिल्कुल भी। और भी कोई समस्या है हल्के में जिससे कोई लोग परेशान हो? कोई, क्योंकि लोग परेशान तो हर जगह है, महंगाई के परेशान है, विकास की बात विकास कुछ भी नहीं हो रहे हैं, लोग बाहर की तरफ भाग रहे हैं क्योंकि बेरोजगारी बहुत है यहाँ पे। कामकाज बिल्कुल नहीं है यहाँ पे। ऑफिस में जाओ, जहाँ भी जाओ, काम नहीं किसी के हो रहे बिल्कुल भी।
तो दयाल सिंह सरोही कांग्रेस नेता है और लगातार पार्टी का प्रचार प्रसार करते नजर आ रहे हैं। नीलोखेड़ी से तस्वीरें लाइव देख पा रहे हैं। आप सभी से अपील की वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें।